में उन्होंने नारायण को वो जो वहाँ का कैंसर इंस्टीट्यूट है, चित्तरंजन दास है। कौन सा कैंसर इंस्टीट्यूट? चित्तरंजन दास है चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट की ना ठीक है बोलो कोई होंगे संत, उन्होंने भक्त ने कि नारायण को पहचान लिया कि वो कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ अकेले जा रहे थे। तो उन्होंने किसी दूसरे परिचित लोगों को सूचित करते करते नारायण के भक्तों को पता चला, गुजरात और महाराष्ट्र वालों को, कि हाँ नारायण वहाँ कलकत्ते में पहुँचे हैं। तो वहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट में गए और डॉक्टर उनको देख के हैरान कि कैसे ये आए हैं। वहाँ भी कहते हैं वो एक टैक्सी में बैठ के, टैक्सी वाला इतना अच्छा था, उनका बात को तो भक्त हो गया। उन्होंने कहते हैं वो डॉक्टर कह रहा था कि कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि कैसे जिंदे थे, इतनी हालत खराब थी, फिर भी ईश्वर के ऊपर उन्होंने कहा हमारा ऑपरेशन कर दो। उन्होंने लिख के दे दिया और कि मतलब जो कुछ भी होगा बात को अभी बंद करके लिफाफा सील करके रख लो। और ऑपरेशन हुआ, प्रभु की ऐसी कृपा हो गई, 9-10 दिन में ठीक हो गया। फिर उनसे कहा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, अब वो मत करो, स्टेन मत करो। मतलब उनको घंटों के दोनों हाथ में करताल लेके करताल कीर्तन करते थे, ये मत करना, स्टेन मत करना। लेकिन साधु को फितूर, फिर घूमते घूमते कहाँ गए, फिर आए। उन्होंने जो स्कूल बापू महाविद्यालय खुला था, उन्होंने सोचा मैं तो ब्रह्मलीन हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, इस विद्यालय का क्या होगा, आश्रम तो चलेगा, उसका क्या होगा, उनको चिंता हुई। तो उन्होंने अपने शरीर छोड़ने से पहले इतनी तकलीफ में भी यूपी गवर्नमेंट से मिले, शिक्षा विभाग से मिले, उसका ट्रांसफ़र करने की सारी कार्रवाई कर गवर्नमेंट को देने के लिए, अब तो हाँ हैंड ओवर करने के लिए। उस सुपरिटेंडेंट थे उसमें पोस्ट ऑफिस में, तो उनके यहाँ रहे, मैं भी उस समय वहाँ पर थी। मतलब मेरे किसी को मिले नहीं, वो एक गए किसी एक भक्त को लेके, फिर कलकत्ता चले गए। फिर उनका तो तकलीफ हो गई थी, यहाँ हिप के समय 2 जगह थी तकलीफ उनको, फिर चले गए 9 नवंबर 1956 में कलकत्ता में। हाँ, और उनका ये था पहले कि मैं शरीर छोड़ूँ। फिर जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो सूचित किया गया भक्तों को, तो भक्त लोग वहाँ गए उनके दर्शन के लिए। उन्होंने कहा देखो मुझे गंगा में विसर्जित करना, दाह करना, गंगा में शरीर पूरा विसर्जित, दाह नहीं करते हैं, जल समाधि, हाँ जल में जल समाधि किया गया। हाँ जल बिल्कुल, यहाँ का समाधि का नहीं, वही उन्होंने कहा गंगा में मुझे कर देना। वो जहाँ पर वो बिल्कुल वो नदी जो है वो बिल्कुल उसमें समुद्र में मिलती है, गंगा सागर, हाँ वहाँ तक ले गए। डायमंड हार्बर क्या है, हाँ काकद्वीप, हाँ वहाँ ले गए थे। तो कहा फिर उन्होंने अपनी की मेरी सेवा आश्रम की, जो इस नारायण आश्रम की जो भी सेवा करता है, सोचे मेरी सेवा है, और मुझे कोई विल नहीं है, यही है कि जो उस क्षेत्र के जो उपेक्षित लोग हैं उनकी सेवा करो, वही मेरी सेवा है। मैं मतलब यहाँ आती हूँ सेवा करने के लिए, मतलब ट्रस्टी हूँ, लेकिन मैं यहाँ स्थानीय हूँ, नज़दीक रहती हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ होता है इस आश्रम के विकास के लिए लोगों की सेवा करूँ। तो मैं सेवा की भावना से, वैसे भी मैं समाज से जुड़ी हूँ, सामाजिक कार्य तो करती हूँ, लेकिन इस आश्रम से ज़्यादा लगाव है, तो मैं यहाँ आई हूँ। आप जैसे लोग जो दर्शनार्थी आते हैं उनको मैं ब्रीफिंग कर देती हूँ, उनको यहाँ के बारे में बता देती हूँ, और उनको बार बार यहाँ आने के लिए उत्साहित करती हूँ। मैं बहुत अच्छा लगा, आप लोग कलकत्ते से आए, कलकत्ते के लोग भी आते हैं। हाँ। इस सीजन में ये अगर काश ये रोड खुला रहता, इतनी भीड़ होती यहाँ, सितंबर से अक्टूबर का पूरा महीना इतना रश रहता, लेकिन दुर्भाग्य से इस साल जुलाई से रोड खराब है। हाँ, और अब मैं तो आई थी गाड़ी से 2-3 बार आई, पहले 2-3 महीना रह चुकी हूँ दस्तू के रास्ते से। और अभी भी मैं रोज सोचती थी अब रास्ता खुलेगा तब गाड़ी से जाऊंगी, गाड़ी से क्यों खुलना नहीं, लेकिन यहाँ सेवा तो करने की मेरी
मैं इसी रेस्क्यू के रास्ते चढ़ के 6 किलोमीटर चढ़ के मैं यहाँ आई हूँ। 6 किलोमीटर में? हाँ 6 किलोमीटर तो है ये। तो प्रभु की दया है, ये नारायण की प्रेरणा से, उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, কেননা আমাদের জাগতিক টানকে অগ্রাহ্য করে আমরা তো পারি না এখানে চিরকালের মতো থাকতে। বিদায়ের বেলা যে সন্নিকট, তাই 16ই অক্টোবর সকালে আমরা স্বামীজির আশ্রমকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম। লক্ষ্য আবার মায়ার সংসার। ওখানকার মানুষজন, এলাকার বাসিন্দারা পাহাড়ের আঁকা বাঁকা ঢালু পথ ধরে আবার ফিরে আসা। নারায়ণ স্বামীর আশ্রম থেকে চকরির পথে আমাদের মোটরবাইকের চাকা, প্রকৃতির অপূর্ব নিদর্শন, ঝর্ণা উৎসস্থল থেকে রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে।
পৌঁছলাম চকৌরিতে। গিরিরাজ হিমালয়ের বিভিন্ন শৈলশিরা যেমন নন্দাদেবী, ত্রিশূল, পঞ্চচল্লী প্রভৃতি, এই সমস্ত কিছুই আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত। উত্তরাঞ্চল ট্যুরিজমের এক বিখ্যাত টুরিস্ট স্পট চকৌরি। চকৌরিতে রাত্রি বাস করে পরের দিন অর্থাৎ 17ই অক্টোবর আলমোড়া কাঠগোদাম হয়ে পাহাড়ের মায়া কাটিয়ে পাহাড়ি নদী সারদাকে পিছনে ফেলে নেপাল এবং ভারতবর্ষের বিভাজন রেখাকে ছাড়িয়ে আবার সমতলে চলে এলাম বেডিরিতে। বেরিলি যাওয়ার পথে এটি আলমোড়া। দূর থেকে সম্পূর্ণ শহরটি যেন একটা ছবির মতো।
আলমোড়া থেকে ফিরে আসছি, দূরে দেখা যাচ্ছে ভীমতাল। ভীমতালের পাশ দিয়ে এখন আমরা, দেখা যাচ্ছে ভীমতাল এবং তার সংলগ্ন সমস্ত প্রান্তর। সহজ সরল নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্যকে নতুন করে পেলাম ভীমতালে।